नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? विनर ने। और ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है, निर्धारण पढ़ेंगे। जैसे कि ब्लड, ये हमारा ब्लड है, तो जैसे पहले बताया था कि प्लाज्मा होता है और रुधिराणु होते हैं। रुधिराणु में जो आरबीसी होता है, तो प्लाज्मा में क्या है, एंटीबॉडी नाम का क्या है, प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन होता है ये, और एंटीजन भी क्या है, प्रोटीन होता है। तो एंटीबॉडी को हम स्मॉल ए बी से दर्शाते हैं, और एंटीजन को क्या है, हम जो बड़े ए बी से दर्शाते हैं। तो हमारे ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है? एंटीजन करता है। तो इसको हम समझेंगे। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए, तो ब्लड ग्रुप ए का निर्धारण कैसे होता है? जैसे कि जो हमने बताया था आरबीसी, आरबीसी का जो आकार होता है वो गोल होता है। तो जैसे कि डॉक्टर जब ब्लड ग्रुप चेक करता है तो खून को निकाला, और जो स्लाइड होती है तो उस पर ब्लड को रखे और ऐसे बारीक करके, तो उससे हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। तो क्या देखता है वो, तो उसमें हम देखेंगे। तो उसको देखता है जो आरबीसी होता है, आरबीसी के ऊपर जो आकृति होती है, तो एंटीजन को देखता है। जब आरबीसी के ऊपर इस तरह की आकृति होती है तो उसमें क्या है, एंटीजन ए होता है। और एंटीजन ए होता है, इस तरह की आकृति होती है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए होता है। लेकिन एंटीजन ए होगा तब एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी बी होगा। तो बी को हम इस तरह से, इसकी आकृति होती है ये यहां से क्या है, गोल होती है। क्यों होती है? एंटीबॉडी बी होता है तो ताकि ये क्या है, तो ब्लड सर्कुलेशन जो करता है ये इसके अंदर फंसता नहीं है। तो इस प्रकार एंटी ग्रुप ए का निर्धारण होता है। तो ग्रुप बी का निर्धारण कैसे होता है? तो जो हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल गोल होते हैं, तो इसके ऊपर हम चेक करते हैं, तो इसके ऊपर बी जैसी गोल आकृति होती है, तो जिससे क्या है, पता चलता है हमें क्या है, बी ग्रुप होता है। तो इसके अंदर जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी ए होता है। जैसे ए के आकार की इस तरह की ये आकृति इसके अंदर होती है, ताकि ये इसके अंदर न फंसे। तो इसी प्रकार तो हम क्या है, बी ब्लड ग्रुप ए बी का निर्धारण कैसे होता है? ब्लड ग्रुप ए बी का देखेंगे, और ओ। तो ब्लड ग्रुप ए बी का निर्धारण कैसे है? हमारी जो आरबीसी होती है, आरबीसी का आकार ये होता है। तो इसमें जो हमारा एंटीजन होता है, तो इसमें दोनों तरह के एंटीजन होते हैं। तो क्या होता है, इस तरह का भी होता है और गोलाई में भी होता है। इस तरह की शेप हमें और इसमें कोई भी ये एंटीजन होता है, और इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता। तो जब हम स्लाइड पे देखते हैं तो उसमें क्या है, जो आरबीसी होता है, तो आरबीसी के चारों तरफ ये त्रिभुज जैसे ए के आकार जैसी भी हमें आकृति दिखाई देगी, और बी जैसे आकार की भी क्या है, आकृति दिखाई देगी। तो इससे पता चलता है कि क्या है, ये हमारा ग्रुप ए बी है, और इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। अगर मान लो कि एंटीबॉडी ए होगा, तो ए होगा तो क्या है, इसके अंदर वो फंस जाएगा। तो जैसे ए होगा तो क्या है, ये इसके अंदर फंस जाएगा, सॉरी बी। और अगर बी होगा तो भी इसके अंदर फंस जाएगा। तो इस तरह की क्या है, ये आकृति, इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होता। और इसी प्रकार ओ का निर्धारण होता है। ओ कैसे होता है? तो इसमें हमारे क्या है, आरबीसी स्कोर होगा, इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता। ये सिर्फ क्या होता है, ये सिर्फ स्कोर ही होता है, इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता। एंटीजन नहीं होता, कोई भी एंटीजन इसके अंदर नहीं होता।
और इसमें क्या है, एंटीबॉडी दोनों होते हैं। क्या होता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी दोनों, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी एंटीबॉडी बी, दोनों प्रकार का इसमें क्या है, इसमें एंटीजन कोई नहीं होता तो एंटीबॉडी ए बी दोनों होते हैं। तो इसलिए ही क्या है, भी जो सबसे कम एंटीबॉडी ज्यादा होता है तो क्या है, ये ओ ग्रुप वाले व्यक्ति कभी बीमार नहीं होते, यानी कि कभी कभी ही बीमार होते हैं, कभी कभी ही क्या है, बीमार होते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो ब्लड ग्रुप होता है, तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। अब देखेंगे इसके अंदर RH फैक्टर, RH फैक्टर क्या है, तो RH फैक्टर RH फैक्टर रिसस, यानी कि RH फैक्टर। वीनर था जो वीनर, तो वीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की। तो कैसे, उन्होंने जैसे भी ब्लड ग्रुप की खोज की, इन्होंने एक रिसस बंदर पे क्या है, तो उसका ब्लड चेक किया, रिसस बंदर पे। तो उसका ब्लड लेकर उन्होंने क्या हुआ कि जो हमारी इस तरह की आकृति थी वो तो दिखाई दी ही, और ये भी, लेकिन उसमें एक अलग तरह की शेप भी दिखाई दी। क्या, इस तरह की चौकोर शेप उसके अंदर उसने दिखाई दी। तो इस तरह की शेप उसने दिखाई दी। तो क्या था, उन्होंने क्या किया कि जब इस तरह की शेप दिखाई दी तो उन्होंने और एक बंदर पे फिर उन्होंने रिसर्च किया। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भी क्या है, सिर्फ इस तरह की शेप दिखाई दी, बी जैसी, क्या है, एंटीजन बी दिखाई दिया। लेकिन उसके मन में विचार आया कि भाई ये तो इसके अंदर मिल गया, इसके अंदर नहीं। तो और काफी सारे बंदरों को उन्होंने ब्लड इकट्ठा किया। तो काफी सारे बंदरों का ब्लड इकट्ठा करने पर कुछ बंदरों के अंदर, कुछ बंदरों के ब्लड में तो क्या है, तो इस तरह की आकृति दिखाई दी। लेकिन इसी प्रकार जब ये इन्होंने खोज किया तो क्या किया कि जब इंसान के अंदर भी इन्होंने खोज की तो क्या है, जिस भी इंसान के अंदर, जिस भी व्यक्ति के ब्लड के अंदर, तो जैसे कि एक ग्रुप है, तो एक ग्रुप में इस आकृति के साथ जब इस तरह की आकृति भी हमें मिली तो क्या है, भी उसको क्या बोला, जिस चीज की वो खोज कर रहे थे, जिस चीज की क्या है वो खोज कर रहे थे, खोज करने पर तब तो इस तरह की आकृति, चकोर आकृति में दिखाई दी। तो बंदरों से इन्होंने खोज की, जिस चीज को खोज कर रहे थे वो मिली। तो उसके अंदर क्या है, बायोलॉजी के अंदर क्या है, जिस चीज की खोज कर रहे हैं उसको बोलेंगे पॉजिटिव, और जिसकी खोज कर रहे हैं तो अगर वो नहीं मिलेगा तो उसको बोलेंगे नेगेटिव। तो इस प्रकार, इसलिए ये पहली बार देखने में कहाँ आकृति दिखाई दी थी, ये रिसर्च बंदर के अंदर थी, इसलिए इसका नाम दिया गया RH फैक्टर। तो इसलिए जिसके अंदर ये आकृति दिखाई दी, इस आकृति के साथ साथ क्या है, चकोर आकृति दिखाई देती है, तो वो वर्ल्ड ग्रुप हमारा ए पॉजिटिव होता। अगर ये दिखाई नहीं देती तो क्या है, ए नेगेटिव। तो इस प्रकार हमारे क्या है, तो RH फैक्टर जो होता है, इस प्रकार इसका निर्धारण किया गया। तो RH फैक्टर क्यों गया, क्योंकि रिसर्च बंदर पर इसका तो क्या है, तो रिसर्च बंदर पे इसकी खोज की गई थी और इसलिए इसके दोनों पहले अक्षर इसमें लिए गए। तो RH फैक्टर का निर्धारण इस प्रकार हुआ। तो इसी प्रकार, तो जैसे कि कहते हैं कि भी जो सर्वदाता होता है, सर्वदाता, और एक होता है सर्वग्राही, सर्वग्राही ग्रुप। तो सर्वदाता कौन सा होता है, जो सभी को दे देता है। तो सर्वदाता होता है कि ओ नेगेटिव, क्या होता है, ओ नेगेटिव। और सर्वग्राही होता है
ए बी, इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता और इसके अंदर क्या है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। तो इस प्रकार जो सर्वदाता है, जो सबको ब्लड दे सकता है, वो ओ नेगेटिव वाला, और लेकिन सर्वग्राही होता है जो सबका ब्लड ले सकता है, वो ए बी वाला जो होता है, ए बी ग्रुप वाला जो होता है, वो सबको ब्लड दे सकता है। तो इस प्रकार हमने आज ब्लड ग्रुप को पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।